अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड भी होंगे। मैं प्लस कुदरत सैलाब खान और आप लोग के लिए लेकर आए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री स्टार्टेड पाक मीडिया रिएक्शन है। देखते हैं क्या बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया। और मेड इंडिया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो है वो इंडिया में बिल्कुल लगा रहे हैं मेरे ख्याल। यस, ये बहुत बड़ी न्यूज़ अच्छा है ये यार। मेरे ख्याल से कोई बाहर की कंट्री का कोई जहाज फ्रांस वगैरह का मेरे ख्याल से वही इन्वेस्ट करेगा या वो सब कुछ ऐसा ही अच्छा कुछ ये है। न्यूज़ मैंने देखी थी, अभी मैं भूल गया थोड़ा, अभी वीडियो पता चलेगा, देखते हैं क्या सीन है। वाई करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल सा फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट ऐसे में दूसरा बन प्लांट गया। मैन्युफैक्चर होगा इसमें मोदी जी और खुद ये ही प्लांट ऐलान- बनाएगा कौन? टाटा वाले हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। वाह, बड़ी न्यूज़ है भाई। आवाज है नहीं, क्यों नहीं है भाई? ये सारा कौन ये है? आप देख सकते हैं कि जो इनकी ये तो मुलाकात हो पता रही नहीं है टाटा प्राइम मिनिस्टर वाला नरेंद्र था मोदी के मेरे साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम अच्छा, मिनिस्टर ये का, स्पेन इसलिए का बहुत अच्छा, स्पेन सिग्निफिकेंट का। है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं बाद इन्होंने दौरा सांचीज, पेड्रो सांचीज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो क्या मेक बात इन है? इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो बन रहा है है वो आहिस्ता आहिस्ता। इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर Yup. within which is being set by Tata Advanced Systems देखो in collaboration with मैं बोला Airbus Spain। कुछ तो वो टाटा टाटा एडवांस वालों सिस्टम का भी और इसमें हाथ एयरबस था। स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन। C295 जय हिंद दोस्तों आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाते हैं। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा, भाई शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बन रहा है, लेकिन भारत में तो बन रहा है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें ये बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात कर रहे हैं भारत पर, या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। कोई तो क्लोज ये एक ऐसी रेस नजर आ रही है, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचीज, पेड्रो सांचीज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट, तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है
ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि भाई 80 क्यों नहीं, वो क्यों, तो 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं, और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए या जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, जरा भूल जाओ कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुम नहीं पढ़ सकते, आपका अब छूना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें, आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C-95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी, जो कि इससे पहले बहुत कम था। देखिए ना बहुत कम था। ये वीडियो देखो इंडिया का जो लेवल है, उनका जो क्या कहते हैं जलवा है वो वहां तक पहुंच गए कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्री, देखो स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स है ये हमें तो ये काम हम या आप वो खुद में लड़ रहे कि हम हमें चाहे तरह का रेस लगा हुआ है। देखो ये बहुत बड़ी कंट्रीज है। फ्रांस की देखो क्या क्या नहीं बनाते हैं वो लोग, स्पेन का ऐसा ही है, जर्मनी भाई क्या क्या नहीं बनाते, वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है उनकी जो प्रोडक्ट वो लोग जो बना लेते हैं। तो ये चीजें अब जो है इंडिया के साथ वो मतलब एक तरह का जो है ट्रेड समझो, मतलब एक बहुत मायदा, अगर बोलो मायदा हुआ है उनके साथ कि वो एक पूरी तरह से एक फैक्ट्री तक बना रहे हैं वहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट बनेंगे, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट बनेंगे। तो ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, और ये बहुत बड़ा इनका मतलब एक रिलेशनशिप में जो है एक बड़ा सा अचीवमेंट भी बोल सकते हैं इसको। उनकी फ्रेंडशिप में बहुत अच्छी हुआ है कि चेंजेस आएंगे 18 साल बाद। अगर वो लोग आए तो दैट मींस वो अब इस काम के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट करें। और एक चीज मैं कहूँ ना, वो कहते हैं ना कि दिखेगा जो तो दिखेगा ना। देखो इंडिया का जो अब एक जलवा है, जो लेवल बन चुका है वो बहुत ही ऊपर है। तो अभी कोई चाहता है बाकी कंट्रीज लाजमी पर उसके पीछे आएंगे और उनसे कहेंगे कि हम साथ ये काम करना चाहते हैं। अगर ये एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बना रहे तो कल को दूसरी कंपनी भी आएगी, कल फिर तीसरी आएगी, फिर सर चौथी आएगी, भाई हर कोई आएगा। तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और ये होनी भी चाहिए। जरा होगा तो और भी ज्यादा न्यूज़ है भाई, और भी ज्यादा मेक इन इंडिया को जो है ज्यादा वो बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फिर हर कोई बनाना स्टार्ट करेगा। ये चीज है, क्योंकि ये जब ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस चीज पे बहुत ही फोकस किया हुआ है कि हम सब कुछ अपना बना के देंगे। तब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तकरीबन यार 17 में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी ये वीडियो की। उन्होंने ये बात की थी कि यार हम अपना चीज बनाए, चाहे कुछ भी हो वो बना के दे रहे हैं पूरी दुनिया में। बाकी ये वीडियो थी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।